भारत और अमेरिका की दोस्ती क्या अब टूटने की कगार पर आ गई है? क्या सुपर पावर अमेरिका भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने के लिए तैयार बैठा है? अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति गलियारों से एक ऐसी खौफनाक खबर आ रही है जिसने भारत में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल अमेरिकी संसद में एक ऐसा बिल पेश होने जा रहा है जो अगर पास हो गया तो भारत के लिए रूस से सस्ता तेल खरीदना दुनिया का सबसे महंगा सौदा साबित हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की नई रणनीति भारत को एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा करने वाली है जहां एक तरफ रूस से पुरानी दोस्ती और सस्ता ईंधन है तो दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से मिलने वाली तबाही मचा देने वाली टैरिफ की धमकी। तो आज बात इसी करते हैं। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और ये वक्त है सारी दुनिया का। दुनिया की राजनीति में इस वक्त एक ही नाम का शोर है और वो है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी नई नीतियों से पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है और अब उन्होंने सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 को मंजूरी देकर ऐसा फैसला लिया है जिसने दुनिया भर में खलबली मचा दी है। अमेरिका में रूस के खिलाफ अब तक का सबसे सख्त और घातक कानून तैयार कर लिया गया है। इस द्विदलीय बिल का नाम रूस पर प्रतिबंध लगाने का अधिनियम 2025 रखा गया है। इसे रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्रैहम और डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने मिलकर तैयार किया है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बिल को अपनी हरी झंडी दी है। इस कानून का सीधा उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करना है, लेकिन इसका तरीका बेहद आक्रामक है। इस बिल के मुताबिक जो भी देश रूस से तेल, गैस या यूरेनियम जैसे ऊर्जा उत्पाद खरीदेगा, अमेरिका उस देश से आने वाले माल पर 500% तक का भारी भरकम टैक्स यानी टैरिफ लगा देगा। ऊपर से देखने पर ये रूस को सजा देना जैसा लगता है, लेकिन अगर बारीकी से करीब से देखें तो इसमें भारत और चीन जैसे उभरते देशों के लिए खतरे की घंटी छिपी हुई है। सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ट्रंप वास्तव में रूस को ही रोकना चाहते हैं या भारत की आसमान छूती अर्थव्यवस्था उनकी आंखों में खटकने लगी है। और ट्रंप की ये चाल कहीं भारत की तरक्की को रोकने और अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने के लिए तो नहीं है। हाँ, वैसे शेयर मार्केट पर, जिसे देश की इकोनॉमी का पैमाना तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप खुद सोचिए, गुरुवार यानी आज जैसे ही शेयर बाजार खुले, ट्रंप की 500% टैरिफ के खौफ में एक झटके में निवेशकों के 8 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। टैरिफ की खबर से शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बिखर गया। तो सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 इस नए कानून के प्रावधान इतने कड़े होने जा रहे हैं क्या? कैसी तबाही मच जाएगी? अगर इन पर अमल किया गया तो क्या वाकई में आर्थिक विनाश आ जाएगा भारत में? अगर राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है कि रूस शांति समझौते के लिए तैयार नहीं है तो वो रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर उनकी सामानों की कीमत पर 500% टैक्स ठोक सकते हैं। ट्रंप का तर्क है कि यह यूक्रेन युद्ध को रोकने का एक जरिया है, लेकिन भारत के साथ उनका व्यवहार कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। अगस्त 2025 में ट्रंप पहले ही भारतीय सामानों पर 25% अतिरिक्त टैक्स लगा चुके हैं। 50% हो चुका है टैक्स। ट्रंप का दावा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी तेल बंद करने का वादा किया है, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। अब भारत का साफ कहना है कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूसी तेल हमारी जरूरत है, जबकि ट्रंप इसी जरूरत को कमजोरी बनाकर टैरिफ का खेल खेल रहे हैं। ट्रंप प्रशासन रूस को अलग थलग करने के नाम पर भारत, ब्राजील और चीन जैसे देशों को डरा रहा है, लेकिन हकीकत में अमेरिका खुद अपनी जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने खुलकर अमेरिका के इस पाखंड को उजागर किया। सच तो यह है कि अमेरिकी कंपनियां आज भी अपनी परमाणु ऊर्जा के लिए रूस से यूरेनियम और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पैलेडियम खरीद रही हैं। जब एक भारतीय पत्रकार ने ट्रंप से पिछले दिनों, आपको याद होगा, इस दोहरी नीति पर सवाल पूछा था तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं। तो यह साफ दिखाता है कि नियम केवल दूसरों के लिए हैं, अमेरिका के लिए नहीं है। अमेरिका जो चाहे वैसा वो करेगा। और वैसे भी ट्रंप की बौखलाहट के पीछे का असली राज भारत के आर्थिक आंकड़ों में छिपा हो सकता है, क्योंकि भारत की तरक्की ट्रंप को रास नहीं आ रही है, ऐसा लगता है। क्योंकि जहां पूरी दुनिया मंदी और महंगाई से जूझ रही है, वहीं भारत की जीडीपी ग्रोथ 2025-26 के लिए 7.4% अनुमानित की गई है।
मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत 7% की छलांग लगा रहा है। मेक इन इंडिया और डिजिटल क्रांति ने भारत की वैश्विक सप्लाई चेन में एक महाशक्ति बना दिया है। अमेरिका की सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था के सामने भारत का एक चमकता चेहरा शायद ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति को रास नहीं आ रही है। भारत का यह आर्थिक चमत्कार ट्रंप के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, और वो भी तब जब 50% टैरिफ भारत पर लगा दिया गया है, और जो दो अलग अलग तिमाही के यानी 6 महीने के जो अभी आर्थिक या कहेंगे जीडीपी के आंकड़े सामने आए हैं, वो तो अनुमान से भी ज्यादा आए हैं। इससे भी ट्रंप को एक तगड़ा झटका लगा है। ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता रूस या यूक्रेन नहीं, बल्कि अमेरिकी डॉलर की गिरती साख भी है। जी हां, भारत की तरक्की तो है ही, अमेरिकी डॉलर की जो साख गिर रही है और उसमें भारत का योगदान है, वो भी ट्रंप को चुभ रहा है, क्योंकि ब्रिक्स देश मिलकर, जिसमें भारत अगुवाई कर रहा है, अब व्यापार के लिए डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी लगातार कम कर रहे हैं। ट्रंप कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि जो देश डॉलर को कमजोर करेंगे उन्हें अमेरिकी बाजार में जगह नहीं मिलेगी। ब्रिक्स आज दुनिया की जीडीपी का 37% हिस्सा संभालता है। ट्रंप को डर है कि अगर भारत जैसे देश अपनी स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने लगे तो अमेरिका की दादागिरी खत्म हो जाएगी, और यही वजह है कि 500% टैरिफ की धमकी देकर भारत जैसी उभरती ताकतों को अपने कदमों पर वो झुकाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर भारत के लिए यह खतरे की घंटी तो है ही। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से रिकॉर्ड मात्रा में कच्चा तेल खरीदा। रूस से मिलने वाला यह सस्ता तेल भारत की अर्थव्यवस्था को महंगाई से बचाने में एक ढाल की तरह काम कर रहा है। लेकिन अमेरिका का ये नया बिल सीधे तौर पर भारत को निशाना बना सकता है, और अगर भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो अमेरिका में बिकने वाले भारतीय प्रोडक्ट्स 500% टैक्स को झेलेंगे। अमेरिका के साथ भारत का व्यापार पूरी तरह से ठप हो सकता है। ट्रंप ने पहले ही संकेत दिए थे कि वो भारत की व्यापार नीतियों में पूरी तरह से खुश नहीं है, और अब ये नया बिल उनके इरादों को और भी स्पष्ट करता है। और 500% टैरिफ लगने के बाद इसका मतलब ये होगा कि भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका में सामान बेचना बेहद महंगा हो जाएगा। भारत के एक्सपोर्ट मार्केट को बड़ा नुकसान हो सकता है। टेक्सटाइल, फार्मा, स्टील, इंजीनियरिंग जैसे जो सेक्टर्स भारत में हैं, जो अमेरिका में सामान बेचते हैं, उनको सबसे ज़्यादा इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। और यही वजह है कि शेयर बाजार में निवेशक पहले से ही सतर्क नजर आ रहे हैं। वैसे ट्रंप ने बेशक इस विधेयक को मंजूरी दे दी है, लेकिन यह विधेयक अभी तक अमेरिकी संसद में पारित नहीं हुआ है। इस विधेयक पर अगले हफ्ते मतदान होने की संभावना है, और अगर ये बिल संसद में पास हो जाता है तो अगले कुछ हफ्तों में दुनिया भर के बाजारों में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। भारत के शेयर बाजार पर भी इसका असर पड़ सकता है, जो आज भी देखने को मिला है, खासकर उन कंपनियों पर जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करती हैं या ऊर्जा आयात पर निर्भर हैं। फिलहाल हालात पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का असर अब सीधे बाजारों पर दिखाई दे रहा है। सारी दुनिया में नजर रहेगी हमारी इस मुद्दे पर, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ये खेल खेल रहे हैं और एक साथ उन्होंने कई सारे मोर्चे खोल दिए हैं, वो दर्शाने के लिए काफ़ी है कि ट्रंप बहुत जल्दबाजी में है। ट्रंप इंतज़ार नहीं कर सकते। ट्रंप को ऐसा लगता है कि न सिर्फ रूस, बल्कि रूस का सहयोग देने वाले भारत, अमेरिका, भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स देश उनकी आंख की किरकिरी हैं, उनके दुश्मन हैं। देखते हैं आगे जियोपॉलिटिक्स में क्या होता है। फिलहाल सारी दुनिया में आज